अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एम फ़हीम शेख एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है ना। तो आज का कुछ देखेंगे, नया टॉपिक है अपने पास, तो देखते हैं क्या टॉपिक है, क्या है क्वेश्चन, आपको पूरा इंशाल्लाह वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बंदा बड़ा कैंट है। दिलजीत दोसांझ के लिए यह शब्द बना हुआ है। दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर दिल जीत लिया है और अपने मंच से उन्होंने नफरत के खिलाफ ऐलान किया है। अपने मंच से उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत को बांटने की कोशिश करते हैं वो ये बिल्कुल। बात समझ जाएं कि ये देश सबका है। और अच्छा। यहां पर उन्होंने राहत इंदौरी के शेर का जिक्र किया है। वो मैं आपको सुनाऊंगा दोस्तों, मगर आपको समझना पड़ेगा कि दिलजीत दोसांझ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इंदौर में उनका रॉक शो होने वाला है और उससे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने। जी हां, याद कीजिएगा किस तरह से एक तिहाड़ी एंकर ने दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें कहा जा रहा था कि दिलजीत दोसांझ के गानों से अगर अच्छा। शराब निकाल ली जाए तो उनके गानों में कुछ नहीं बचेगा। आपको याद है ना, उसका जवाब दिलजीत दोसांझ ने दिया था। दिलजीत ने कहा था कि मेरे ढेरों गाने हैं जो बगैर शराब के भी चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर शराब से इतनी क्या दिक्कत बात है। है तो पूरे देश में पाबंदी लगा दीजिए ना बिल्कुल। शराब पर। ये करने की भी आप में हिम्मत नहीं है। मगर मैं आपको सुनाना चाहूंगा इंदौर के अपने रॉक शो में किस तरह से नफरती चिंटुओं को दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिया है, अच्छा। राहत इंदौरी साहब के शेर का जिक्र करके। सुनिए। Bro, how was the date? एक्स्ट्रा फन जब मैंने मूवी और राहत इंदौरी साहब के शेर का जिक्र करके सुनिए। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी होने है। अगर खिलाफ है होने दो, सब जान दुआ थोड़ी दुआ। है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी यहाँ की है। मिट्टी में सभी किसी का के बाप खून का थोड़ी शामिल है यहाँ हिंदुस्तान। की मिट्टी क्या में। बात किसी है। के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कई इज्जत में और सिर्फ लगेगी मेरा मकान आप थोड़ी है। तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमर शब्द हैं स्वर्गीय राहत इंदौरी के। और आपको समझना पड़ेगा, दिलजीत दोसांझ ने ये जो बात अपने शो के बीच में कही, इसे सिर्फ उनसे जोड़कर मत देखिएगा। आज देश में एक माहौल बनाया जा रहा है जहां पर एक सिटिंग जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिटिंग जज शेखर यादव यह कहता है कि यह देश बहुमत यानी हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, यह देश कानून और संविधान के हिसाब से चलता है। क्योंकि अगर बहुमत के हिसाब से यह देश चलने लग गया तो हम संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, और जब हम संविधान की अनदेखी कर रहे हैं और इस संविधान के अंदर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जो सुरक्षा है, आरक्षण से लेकर कानून तक, वो सब खत्म हो जाएगा। ये वो देश है जहां एक जज इस तरह की बातें करता है, जज में खुलकर इस्लामोफोबिया अच्छा। नजर आता है। मैं दोस्तों आपको कुरुक्षेत्र के गीता जयंती मेले का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें हिंदुत्ववादियों की एक भीड़ निकल रही होती है और भीड़ ये नारे लगा रही होती है कि मुसलमानों से मत खरीदो। उसके बाद ये भीड़ दो कश्मीरी व्यापारियों के दुकान में जाती है और उनके कपड़ों को जमीन में फेंक देती है। मगर आप जानते हैं, अच्छा। कुरुक्षेत्र के लोग उन नफरतियों को रोकते हैं, उन कश्मीरी व्यापारियों को बचाते हैं। जी हां, नफरत के खिलाफ इसी तरह से लोगों को खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जगह जगह इस तरह से बर्बादी की जा रही है। मैं चाहूंगा आप कुरुक्षेत्र के गीता जयंती मेले का ये वीडियो देखें। ये चिंतित करने वाला भी है, मगर जिस तरह से लोग उन कश्मीरी व्यापारियों के पक्ष में आते हैं, वो उम्मीद की एक किरण देती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि देश की जो जनता है इस नफरत से देखते हैं। उभरेगी और इस नफरत के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। देखिए क्या हुआ था। आपकी बहन बेटियों को तंग करेंगे।
तो जिस दुकान पे आप ले रहे हैं, जिस भी मुसलमान की दुकान से आप समझ रहे हैं, ओ भाई साहब, ये तो डायरेक्ट कपड़े बिक रहे बेचारे दुकान वाले के। अरे ये तो बहुत गलत है ना यार, ये गलत है यार साहब, बहुत गलत है। नफरत फैलाई जा रही है भाई साहब, नफरत। बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी। अब लोग मदद कर रहे हैं उनको, तो आपको जो मेरे ख्याल से ये कुछ रहेंगे वहाँ पे सेपरेटर या कुछ सेपरेटर रहेंगे, बाकी लोग एक कुरुक्षेत्र के लोग हैं। आपको याद है ना वो वीडियो दोस्तों, हिमाचल का वो वीडियो जिसमें पंचायत सभा की सदस्य एक महिला दो कश्मीरी व्यापारियों को कहती है कि तुम्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने कश्मीर चले जाइए। तब वो व्यापारी कहते हैं भाई कश्मीर भी तो भारत का अंग है। वो कश्मीरी कहते हैं कि हमारा क्या गुनाह है, मगर नफरत से सराबोर वो महिला लगातार उन्हें गाली देती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार, उनके प्रचार तंत्र और उनके नफरती गोदी मीडिया का यह असर है कि लोगों के अंदर जहर भर गया है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं दिलजीत दोसंझ के उस संदेश को जोड़ के देखना पड़ेगा इन तमाम नफरती घटनाओं से। आपको याद है या आप भूल गए हिमाचल की वो घटना? फिर से देखिए। इनको हाँ ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इनसे सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा भी रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले। ठीक है, मैं मानती हूँ आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं, तो बोल नहीं, आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए, नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ, बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात, अपना मजहब है, जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब का नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ मुसलमानों को नहीं आने देंगे, वो फिर अलग बात है। ये हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, ये बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना? है, होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना पड़ेगा। वो फिर अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओगे? नहीं आओगे, ये मत बोलो हिंदुस्तान में मत आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं, सबका संगठन बन चुका है। सही है, आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान का हमारे तरफ। दोस्तों, इस घटना की मैंने चर्चा की थी और उसके बाद जब ये मामला सामने उभर कर आया था, तब इस महिला को माफी मांगनी पड़ी थी। जगह जगह ये हो रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपको याद है, डॉक्टर ने डॉक्टर इकरा को, जो कि एक मुसलमान है, उन्हें अपना मकान दे दिया था। तब एक पूरी जमात सामने आ जाती है और कहती है कि हमारे मोहल्लों में मुसलमानों को बसने का अधिकार नहीं है।
आखिरकार डॉक्टर इकरा और उनके परिवार को वो मकान छोड़ना पड़ा था। मुझे बताइए ना दोस्तों, यहां कौन असुरक्षित दिखाई देता है, किसका वजूद खतरे में? और मैं दोष उन लोगों पर नहीं मढ़ रहा हूं जिन्होंने डॉक्टर इकरा को बाहर निकाला। दोष उस ब्रेन वॉशिंग का है जो हम पिछले 11 सालों से देख रहे हैं। आज जब दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि हमारा लगेगी मकान थोड़ी आग है। तो आएंगे घर कई ज़दमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो उसके एक एक शब्द के मायने हैं। राहत इंदौरी साहब बहुत पहले इन शब्दों को लिख गए थे, मगर ये शब्द अमर हैं। और ये मत सोचिए दोस्तों कि अगर व्यापारियों पर, मुसलमानों पर एक भीड़ ये सब कर रही है, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा का परिणाम है। आपकी स्क्रीन पर यह है केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह। मैं बताना चाहता हूं ये किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में झूठ बोल रहे हैं। इनका बयान पहले पढ़िए दोस्तों। 1950 में ही नेहरू जी ने गजवाए हिंद की तैयारी कर रखी थी, और इसके बाद देखिए गिरिराज सिंह किस तरह से संविधान के अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाते हैं, उसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने आप में एक अपराध है, क्योंकि आप संविधान की इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ा सकते। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 25 धर्म परिवर्तन को मान्यता, अनुच्छेद 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लेना, लेकिन अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार सरासर गलत है दोस्तों। इतिहासकार अशोक पांडे ने उन्हें एक्सपोज किया है, मगर मैं आपके सामने अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, वो पेश करना चाहता हूं। मैं क्यों गिरिराज सिंह की बात कर रहा हूं? क्योंकि ये वो गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने इस सब की शुरुआत की थी 2014 में, जब मोदी जी सत्ता में आए थे। तब इन्होंने कहा था कि जो मोदी जी की आलोचना करेगा वो पाकिस्तान चले जाए, और उसके बाद यही नफरत, इसी नफरत में इस देश को सराबोर कर दिया गया। बहरहाल मैं गिरिराज सिंह को बताना चाहता हूं, कहने को ये सांसद और मंत्री हैं, मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 दरअसल कहता क्या है। ये देखिए, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि आप कोई भी पेशा अख्तियार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और ऐसा करने की आपको अधिकार है। कोई भी धर्म, उसका आप पालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों। येस, स्मार्टफोन घ्यायचा असेल तर स्मार्ट खेळावं लागेल ना. झुपीवर लुडो खेळा आणि घरी घेऊन या कोट्यावधींची रोख बक्षिसं. मग झुपी.com वरून लगेच ऍप डाउनलोड करा, खेळा लुडो आणि तुम्हाला हवं ते घेऊन टाका. या पालन की आजादी देता है, और सभी हिंदू संस्थाओं को महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के लिए भी खोलने की बात कहता है। उसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 28 आपके स्क्रीन पर, अच्छा, आर्टिकल 28 पूरी तरह से राज्य द्वारा फंडेड शैक्षणिक संस्था में किसी तरह की धार्मिक शिक्षा ना देने की बात करता है। यह हिंदू इस्लाम सभी के लिए है। हमारा संविधान साफ तौर पर कहता है दोस्तों कि जो भी संस्थाएं राज्य द्वारा फंडेड हैं, यानी सरकार उन्हें पैसा दे रही है, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो फिर ये मान्यवर गजवाए हिंद की क्या बात कर रहे हैं? क्यों गाली दे रहे हैं? ये वीडियो था यार। क्यों संविधान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं? ये इनके प्रचार का हिस्सा हो गया है दोस्तों, इसीलिए ये नफरत सामने उभर कर आती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 नाबालिग मुसलमान बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता है। क्यों? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी नसों में झूठ और जहर भर रहे हैं, जो कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह है भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद, ये ठेला घूम रहे हैं, हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान के सामने सनातन का झंडा लगाइए, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो आपकी सब्जी में थूकते हैं, आपके फलों में थूकते हैं, आपके खाने में थूकते हैं। यानी कि खुलकर यह व्यक्ति इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस पर कोई अंकुश नहीं है। और बात यहां नहीं रुकती है, यह व्यक्ति यह भी कह रहा है कि आप अपने ठेलों के बाहर अपना नाम लिखें। कहने को व्यक्ति ये पार्षद है दोस्तों, मगर आपको याद होगा
जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरमान जारी किया था कि दुकानों के बाहर लोग अपना नाम लिखें, अपना धर्म लिखें, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ आदेश जारी किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को खत्म कर दिया था। मगर यह व्यक्ति कहने को एक पार्षद है, मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि आर्टिकल 25 साफ तौर पर कहता है कि आप जिस भी धर्म के हों, आपको कोई भी पेशे का अनुसरण करना, कोई भी किस्म की नौकरी करने की आजादी है। मगर यह व्यक्ति सड़क पर घूम रहा है और मुसलमानों को धमका रहा है और हिंदुओं से कह रहा है कि भगवा झंडा लगाइए और लोगों से कह रहा है कि अपना नाम अपने ठेले के सामने लगाइए। जो संविधान की धज्जियां हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां हैं। इसीलिए दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने कहा था, एक बार फिर सुनिए क्या कहा था। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमां थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।